Welcome back to our YouTube channel English Village. So this channel is for all the competitive exams. So ਅਸੀਂ लिटरेचर स्टार्ट किया है, एलिजाबेथ नेस स्टार्ट की हुई है। सो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸ਼ੇਕਸਪੀਅਰ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਫॉर ਮਾਸਟਰ ਕੇਡਰ ਐਂਡ ਲੈਕਚਰਰ ਕੇਡਰ ਇੰਗਲਿਸ਼। ਸੋ ਫਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸ਼ੇਕਸਪੀਅਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਹਰ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੂੰ बहुत ही अच्छे तरीके नाल एप्रीशिएट कर रहे हो, उस तरीके नाल ही मैं जिहड़ा मटीरियल है उसनूं वध तो वध तुहाडे सामने देने की कोशिश कर रहे हैं कि कोई भी पॉइंट रहना नहीं चाहिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के बेस के उपर। सो एग्जाम के अकॉर्डिंग मैं पॉइंट्स उहदे जिन्ने भी है वो आप इत्थे डिस्कस कर रहे हैं। सो शेक्सपीयर के नाल रिलेटेड जिहड़े प्लेज है उन्होंने असीं ऑलरेडी जिहड़ी फस्ट पार्ट है इस वीडियो का, ये सैकेंड पार्ट है, इसका जिहड़ा फस्ट पार्ट है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ बहुत ही वधिया तरीके नाल सारे प्लेज ਨੂੰ एक्सप्लेन किया, इंपॉर्टेंट करैक्टर्स ਨੂੰ एक्सप्लेन किया गया, ट्रिक्स ਨੂੰ एक्सप्लेन किया, किस तरह ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ट्रेजडीज ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ लर्न रखना है। सो इस ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ शेक्सपीयर ਦੀਆਂ पोएम्स है ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ डिस्कस ਕਰਨ जा रहे हैं। सो शेक्सपीयर ने नो डाउट बहुत ही घट पोएम्स राइट किए, बट सोनेट्स नो डाउट 154 राइट किए। शॉर्ट पोएम ਹੁੰਦੀ ਹੈ 14 ਲਾਈਨਸ ਦੀ, ਉਸਨੇ ਬਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੌਂਗ पोएम्स राइट ਕੀਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ वेनिस एंड अदोनिस जी फस्ट इंपॉर्टेंट जी पोएम है वो आती है। सो लास्ट वीडियो के आप ऑलरेडी डिस्कस किया कि एज प्लेग ड्यू टू द प्लेग थिएटर्स वर टोटली क्लोज्ड, कि प्लेग है 92 टू 94 का जो टाइम पीरियड से उस प्लेग है आई है। लंडन के प्लेग का जोड़ा एज एपीडेमिक है, जिस तरह अपने करोना टाइम के सारा कुछ एज गैदरिंग बंद कर दी गई थी उस टाइम के इसे तरीके लंडन के जो 92 टू 94 प्लेग की प्रॉब्लम डिजीज आई है। सो एट दैट टाइम फिर शेक्सपीयर ने जो प्लेज है उन्होंने एक तरह रोक दिता। सो दैन ही स्टार्ट टू राइट पोएम्स जिन्होंने इंपॉर्टेंट जी लॉन्ग पोएम्स दैट इज वीनस एंड अदोनिस एंड रेप ऑफ लुक्रीज। सो इन्होंने जी मैं तुहानूं अगे भी कहा कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं डेट्स, बट फिर भी जो तुसीं माइंड दे विच रखना चाहुंदे हो प्लेग के कारण एज 92 टू 94 दे विच सी, इस करके उहदे विचकार ही इसने लिखियां ये जी पोएम है 93 दे विच, दिस वन इज 94। सो ऑलरेडी आप पिछली जी वीडियो दे विच भी प्लेग नाल रिलेटेड जो पॉइंट्स जो डिस्कस किया सी। सो जी नैक्सट है उहदे विच एज पैशनेट पिलग्रिम, ये जी पोएम है ये कलैक्शन ऑफ पोएम्स है, जिसनूं तुसीं देखो तो ये एज कलैक्शन ऑफ poems। so collection and poems the sometimes so then the question ke which is the collection of poems Venus and Adonis, rape of Lucrece, passionate pilgrim, phoenix and turtle। so ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਰ ਕਿਹੜੀ ਹੈ only one, that is passionate pilgrim, that is collection of poems। so phoenix and turtle, this is a allegorical poem। allegorical poem, allegory एज एक टर्म भी है जिहदे विच अदर थिंग के थ्रू आप किसी चीज़ को शो करना चाहते हैं थ्रू द अदर थिंग। सो इस तरीके नाल एक ही एज एलगोरिकल पॉइंट है, ये भी थोड़ा जिहा माइंड दे विच तुसीं पॉइंट रख लो क्योंकि यही इन्हां दे नाल इंपॉर्टेंट है। वैसे ज़्यादा जिहड़ियां क्वेश्चन है वो इन्हां टू पॉइंट्स नाल रिलेटेड ही आउंदा एलगोरिकल पोएम, दिस वन इज एलगोरिकल पोएम। सो नैक्सट इज लवर्स कंप्लेंट। इस दे विच की है कि एज जिहड़ी बिलवड है उसनूं मेल डिसीव करता है, धोखा दिंदा है। सो ये इन्ना की है ज़्यादा नहीं इंपॉर्टेंट। सो ये सिर्फ एलगोरिकल पोएम वाला पॉइंट तुसीं लर्न करना, ज़्यादा इन्हां दे विचों कोई भी पोएम रीड भी नहीं करनी तुसीं, इन्हां किसी भी पोएम दे विच कोई भी रीडिंग वाला नहीं पॉइंट रखना। हाँ सोनेट्स है कुछ इंपॉर्टेंट, सो उन्होंने तुसीं वैसे ही तुसीं जो गूगल ते इंपॉर्टेंट सोनेट्स लिखोगे तो ऑलरेडी वो सब फ्रंट के उपर आ जाएंगे। सो ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ पोएम्स दीज टू पोएम्स आर इंपॉर्टेंट, इन्हों इंपॉर्टेंट करके ही मैं इन्हों की जो थोड़ा इन्हों एक्सप्लेन किया इतने थोड़ा थोड़ा। सो वीनस एंड अदोनिस जो सोर्स है, जो वीनस एंड अदोनिस जी पोएम है इसका जो सोर्स है दैट इज ओविड्स मेटामॉर्फोसिस। मेटामॉर्फोसिस इज द सोर्स ऑफ द पोएम ऑफ शेक्सपीयर दैट इज वीनस एंड अदोनिस। इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को तुसीं माइंड दे विच रखना है। नैक्सट ये डेडिकेट की गई है पोएम बोथ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋਵੇਂ पोएम है दे बोथ आर डेडिकेटेड। मैं इत्थों भी एक कैरो लगा दिता रेप ऑफ लुक्रीज तो इत्थों अदोनिस तो ये किहनूं डेडिकेट कीतियां गईयां अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन हैनरी
ਰਿਸਲੇ, ਹੈਨਰੀ ਰਿਸਲੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੋਇਮਸ ਹੈ ਡੈਡੀਕੇਟ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਐਜ਼ ਥੋੜੀ ਸਟੋਰੀ ਨੂੰ ਮਾइंड ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਵੀਨਸ ਐਂਡ ਅਡੋਨਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਜ਼ ਨਰੇਟਿਵ ਪੋਇਮ ਹੈ ਇਹ, ਐਜ਼ ਅ ਸਟੋਰੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਰਾਈਟ ਕੀਤੀ ਹੋਈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਡਿਸ ਆਫ ਲਵ ਹੈ ਵੀਨਸ, ਵੀਨਸ ਗੋਡਿਸ ਆਫ ਲਵ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ठीक है। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਕ੍ਰਿਪਚਰਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਬੁੱਕਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਵੀਨਸ ਐਂਡ ਅਡੋਨਿਸ ਹੈ ਉਹ ਗੋਡਿਸ ਆਫ ਲਵ। ਸੋ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਅਡੋਨਿਸ ਨੂੰ ਲਵ ਕਰਨਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਕਾਮਨ ਪਰਸਨ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸ਼ੈਫਰਡ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਸੋ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਲਵ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਫੋਰਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਲਈ, ਬਟ ਹੀ ਡਿਨਾਈ ਫॉर दैट। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੀ ਡੈਥ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਡੋਨਿਸ ਦੀ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਪੋਇਮ ਹੈ। ਇਹ ਗੋਡਿਸ ਵੀਨਸ ਕੌਣ ਹੈ, ਗੋਡਿਸ ਆਫ ਲਵ। ਸੋ ਟਾਈਟਲ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ, ਸੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਾइंड ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖ ਲੈਣਾ। ਡੈਡੀਕੇਟਡ ਟੂ ਅਰਲ ਆਫ ਸਾਊਥਹੈਂਪਟਨ ਹੈਨਰੀ ਰਿਸਲੇ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਰੇਪ ਆਫ ਲੁਕਰੀਜ਼। ਹੁਣ ਰੇਪ ਆਫ ਜਿਹੜਾ ਲੁਕਰੀਜ਼ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੀ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਰੇਪ ਆਫ ਲੁਕਰੀਜ਼, ਲੁਕਰੀਜ਼ ਕੀ ਹੈ, ਲੇਡੀ ਦਾ ਨੇਮ ਹੈ, ਉਸਦਾ ਰੇਪ ਹੈ। ਸੋ ਸੋਰਸ ਇਸ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਸੋਰਸ ਹੈ, ਨੋ ਡਾਊਟ ਓਵਿਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਾਂ ਇਹ ਹਰ ਪੋਇਮ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨੇ ਰਾਈਟ ਕੀਤੀਆਂ ਹੈ, ਦੀਜ਼ ਆਲ ਪੋਇਮਸ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਮਟੀਰੀਅਲ ਤਾਂ ਲੈਂਦਾ ਹੀ ਹੈ ਓਵਿਡ ਤੋਂ, ਬਟ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਸੋਰਸ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਚੌਸਰਸ ਦੀ ਲੀਜੈਂਡ ਆਫ ਗੁੱਡ ਵੂਮਨ। ਚੌਸਰਸ ਦੀ ਲੀਜੈਂਡ ਆਫ ਗੁੱਡ ਵੂਮਨ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦਾ ਮੇਨ ਸੋਰਸ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਰੇਪ ਆਫ ਲੁਕਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਿੰਗ ਹੈ ਟਰਕੁਇਨ, ਸੋ ਇਸ ਦਾ ਨੇਮ ਹੈ ਕਿੰਗ ਟਰਕੁਇਨ। ਸੋ ਇਹ ਰੇਪ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨੋਬਲ ਵੂਮਨ ਲੁਕਰੀਜ਼ ਨੂੰ। ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੂਮਨ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਕੌਣ ਰੇਪ ਕਰਦਾ? ਸੋ ਇਸ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਹੂ ਰੇਪ ਦਾ ਲੁਕਰੀਜ਼, ਕਿਉਂਕਿ ਟਾਈਟਲ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ, ਸੋ ਉਸ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਕਿੰਗ ਟਰਕੁਇਨ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ, ਇਹ ਕਿੰਗ ਹੈ ਜੋ ਜਿਹੜੀ ਦਾ ਹਸਬੈਂਡ ਹੈ ਉਹਦਾ ਫਰੈਂਡ ਹੈ ਟਰਕੁਇਨ। ਕਿੰਗ ਜੋ ਲੁਕਰੀਜ਼ ਦਾ ਹਸਬੈਂਡ ਹੈ ਉਹਦਾ ਫਰੈਂਡ ਹੈ ਟਰਕੁਇਨ। ਸੋ ਬਟ ਜਦੋਂ ਲੁਕਰੀਜ਼ ਦੀ ਡੈਥ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਲੁਕਰੀਜ਼ ਐਜ਼ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਸੁਸਾਈਡ ਐਟ ਦ ਟਾਈਮ ਆਫ ਸੁਸਾਈਡ ਹੀ ਐਕਸਪਲੇਨਡ all his worst conditions, ठीक है, all his total story what the Tarquin did with her। सो वो चीज़ ਨੂੰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੌਤ ਦੇ ਟਾਈਮ, ਸੁਸਾਈਡ ਦੇ ਟਾਈਮ ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਹਸਬੈਂਡ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਗ ਟਰਕੁਇਨ ਦੇ ਪੂਰੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਐਜ਼ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਰੂਟ ਆਊਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਸਟੋਰੀ ਆਫ ਦ ਰੇਪ ਆਫ ਲੁਕਰੀਜ਼। ਸੋ ਮੈਂ ਟੋਟਲ ਸਟੋਰੀ ਨੂੰ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਅ ਟਾਈਮ ਦੇ ਕੇ ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਮਾइंड ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਸੋ ਇੰਨੇ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕਾਫੀ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ 2 ਪੁਆਇੰਟਸ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਸਕਦਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਸਟ ਵਾਲੀ 3 ਪੁਆਇੰਟਸ ਹੈ ਪੈਸ਼ਨੇਟ ਪਿਲਗ੍ਰਿਮ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸਿੰਪਲ ਹੀ ਆ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕਿਸ ਦੀਆਂ ਪੁਆਇੰਟਸ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਸੈੱਟ ਕਰਦੇ। ਸੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੀਪ ਜਾਣ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੋੜ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਸਿੰਪਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੀ ਆਉਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਾਸਟ ਹੈ। ਨੀਅਰ ਅਬਾਊਟ 72 ਰਾਈਟਰਸ ਹੈ, ਲਿੰਗੁਇਸਟਿਕ ਹੈ, ਫਨੈਟਿਕਸ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਇੱਕ ਵਿਦਾਊਟ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਵਧੀਆ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਿਲੇਬਸ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰੂਗਾ, ਸੋ ਦੈਟ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਦੈਟ ਪਰਸਨ ਵਿਲ ਕਰੈਕ ਦਾ ਮਾਸਟਰ ਕੇਡਰ ਐਗਜ਼ਾਮ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡੀਪ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੀ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਰਾਈਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ 7 to 8 ਕੁਐਸਚਨਸ ਸੈੱਟ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਡੀਪ ਪਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਰਾਈਟਰ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 2 ਕੁਐਸਚਨਸ ਉਹ ਸੈੱਟ ਕਰਦਾ, 2 to 3 ਬਸ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਉਹੀ ਕੁਐਸਚਨਸ ਪਿਕ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਸੈੱਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪੇਪਰ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇਹਦਾ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਿਖਿਆ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲਰਨ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਦੇ ਸੋਨੇਟਸ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਬਟ ਸਿੰਪਲ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟੋਟਲ ਸਟਰੈਂਥ ਹੈ ਕਿੰਨੇ ਸੀਗੇ, ਦੈਟ ਆਰ 154 ਸੋਨੇਟਸ। ਸੋਨੇਟਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿ 14 ਲਾਈਨਸ ਦੀ ਸ਼ਾਰਟ ਪੋਇਮ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਵੀਡੀਓ ਆਪਾਂ ਬਣਾਈ ਸੀਗੀ, ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਵਟ ਇਜ਼ ਸੋਨੇਟ, ਬਿਕੋਜ਼ there is the mainly 3 kinds of the sonnets: Petrarchian sonnet, Spenserian sonnet, Shakespearean sonnets, which we also called English sonnets. So ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੋਨੇਟ ਹੈ 154 ਸੋਨੇਟਸ ਇਸਨੇ ਰਾਈਟ ਕੀਤੇ ਹੈ, 14 ਲਾਈਨਸ ਦਾ ਇਹ ਪੋਇਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਪੋਇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਦੇ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਫਸਟ 3 4, again 4 lines, again 4 lines, and last there is 2 lines means couplet। ਲਾਸਟ ਤੇ ਕੀ ਆਉਂਦਾ ਕਪਲੇਟ। ਇਹ ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਤਾਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਸੈੱਟ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸੋਨੇਟ ਦੇ ਲਾਸਟ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਪੈਰਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਲਾਈਨਸ ਦਾ ਹੁੰਦਾ।
ठीक है। सो इस करके इसनूं माइंड दे विच रख लेना। सो नैक्सट इज एज जिहड़े ये सॉनेट्स है ये किहनूं एड्रैस कीते गए, किसी पर्सन नूं एड्रैस कर करके उसने राइट कीते सी। सो जिहड़े एज 1 टू लेके 126 है दैट इज एड्रेस्ड टू मिस्टर WH, ओनली WH, नॉट ही रोट अदर थिंग, ओनली वो WH ही राइट करता है। सो विलियम हरबर्ट भी कह देंगे। सो डिफरेंट नेम्स माइंड दे विच जिन्ने भी आउंदे सारे ही राइटर्स राइट लिख लिया, बट इन बस मिस्टर WH ही राइट किया गया। नेक्स्ट 120 टू 150 ये क्वेश्चन काफ़ी बार आया है, ठीक है। फ्रॉम 127 सॉरी, क्योंकि 126 ऑलरेडी, 127 टू 152 127 टू 152 सॉनेट्स एड्रेस्ड टू किसनूं, ये डार्क लेडी। बस इन्ना ही माइंड विच करना कि डार्क लेडी नूं कीते। 154 ते 153 ते 154 मीनस लास्ट वाले टू है वो किस नूं कीते, क्यूपिड, ठीक है। बस क्यूपिड ये भी माइंड दे विच ही रखना। सो इस दे विच डीप नहीं जाना, कौन है पर्सन, की करता है, क्यों कीते, इहदा फ्रेंड नहीं, इस तरह का कुछ नहीं अपने माइंड दे विच रखना, क्योंकि बड़ा ही वास्ट सिलेबस है। जो तुसीं इस साइड नूं तुरोगे तां तुसीं क्रैक नहीं कर पाओगे। नैक्सट थिंग एज जिस तरह आपां लास्ट वीडियो दे विच मैं इंपॉर्टेंट फीमेल करैक्टर्स कीते सीगे, ते दैन अदर इंपॉर्टेंट जिहड़े उहदे मेन करैक्टर्स सी दोज ऑल वी डिस्कस्ड देयर। सो सेम एज मैं इहदे विच राइट कीते फॉरेस्ट्स, क्योंकि जिहड़े उहदे प्लेस सीगे वो फुल ऑफ बस नॉलेज सीगे, डिफरेंट व्यूज़ दे देने जिहड़े कि सोचे भी नहीं जा सकते। सो शेक्सपीयर ने इस तरह इन्हां नूं बड़े ही वधिया तरीके नाल एक्सप्लेन किया, तां ही वर्ल्ड फेमस प्ले राइट है। सो उहदे विच फॉरेस्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वो मोस्टली आपदे प्लेस दे विच फॉरेस्ट जरूर एक्सप्लेन करते सीगे, ज़्यादातर जिहड़े उन्होंने मेनली ट्रेजडीज राइड कीतियां, ते उन्होंने फॉरेस्ट नाल रिलेटेड भी काफ़ी बार क्वेश्चन है जिहड़ा वो सैट हुंदा है। सो जिहड़े उहदे फॉरेस्ट है वो की है, फर्स्ट जिहड़ा मैकबेथ दे विच जिहड़ा फॉरेस्ट दा नेम सी वो की सी, ब्रेनम वुड्स, ठीक है। ब्रेनम वुड्स सीगा वो फॉरेस्ट दा नेम, काहदे विच, मैकबेथ दे विच जिहड़ा फॉरेस्ट आया सीगा। इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, जो तुसीं एज समरी भी रीड करोगे सो एट दैट टाइम काफ़ी बार तुहानूं नेम ये देखने को मिलेगा। रोमियो एंड जूलियट दे विच कैपुलेट्स ऑर्चर्ड, ठीक है, कोई बाग सीगा जिथे उन्होंने लास्ट ते डेथ भी हुंदी है। सो दैट इज इंपॉर्टेंट अगेन। एज यू लाइक इट, दिस इज फॉरेस्ट ऑफ अर्डिन, फॉरेस्ट ऑफ अर्डिन। मैं तो इस तरह लर्न किया सी जिहड़े 4 फॉरेस्ट सीगे कि जिस तरह एज ए वाला सी ते ए वाला अर्डिन है, ठीक है, इस तरीके दे नाल। सो जिहड़ा ये W वाला सीगा, W इस तरीके नाल, होर किसी दे विच भी इत्थे W नहीं आ रही, ठीक है। सो इस तरीके दे नाल मैं ऑल आई लर्न। सो तुसीं भी इदां ही थोड़ी जी ट्रिक बना के इन्हां नूं लर्न कर लेना, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैरी वाइव्स ऑफ विंडसर फॉरेस्ट। सो ये तो सिंपल ही है, ठीक है। विंडसर दे विच विंडसर जो W वाला माइंड दे विच रखना, देयर इज नो एनी प्रॉब्लम। सो आई थिंक यू वेरी वेल अंडरस्टूड दीज ऑल पॉइंट्स। सारे ही एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सो इन्होंने विचों कोई भी पॉइंट नहीं छड्डना। सो नैक्सट आप डिस्कस करते हैं प्रीवियस ईयर एग्जाम के जिन्ने भी क्वेश्चन सैट हुए दोज ऑल वी डिस्कस नैक्सट। सो वन थिंग मोर, कुछ लाइन्स है वो भी मैं नाल दी नाल राइट कर दूँ, दैट आर वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ होर पॉइंट्स है जो आप इत्थे डिस्कस करते हैं इस वीडियो के विच। सो नाउ वी विल डिस्कस। सो फर्स्ट क्वेश्चन, in which play of Shakespeare the beginning is dominated by the ghosts? In which play of the Shakespeare the beginning is dominated by ghosts? Already अपन डिस्कस किया है। So that is Hamlet. Hamlet बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिस इनको तुसी लर्न अच्छे तरीके नाल रीड करने करना, करैक्टर्स भी इस दे वधिया तरीके नाल लर्न करने। सो सैकेंड क्वेश्चन जो एग्जाम के आया कि अपने मास्टर केडर वाले है, 6th तक मास्टर केडर 5th तक मास्टर है, ये लेक्चरर केडर के आया हुआ एक क्वेश्चन, हु रोट पोएम वीनस एंड एडोनिस, शेक्सपियर। समटाइम्स तो इस तरह का क्वेश्चन सेट होता है कि इतना लगता है कि बहुत ईजी है, बट एक माइंड के सेट रखो कि ज़्यादा ईजी जो क्वेश्चन होगा मेरिट उन्नी ही ज़्यादा जाए, जिन्ना थोड़ा जा लैवल अच्छा होगा, ठीक है, मीडियम होगा, दैट इज मेरिट ठीक जाएगी। सो डिफिकल्ट होगा घट जाएगी। सो अपने लिए यही बेस्ट है कि आप वो भी पॉइंट्स लर्न करने, जिस तरह ये विच फ्रेज अपीयर्स ऑन शेक्सपियर्स ग्रेव। ग्रेव के ऊपर ऑलरेडी आप लास्ट वीडियो के डिस्कस किया, जी पिछे आप शेक्सपियर के ऊपर ही वीडियो बनाई है, वो
कि एपीथेट हुंदा है कुछ लाइन्स हुंदियां जिहड़ियां किसी डेड पर्सन की जिहड़ी ग्रेव हुंदी है, जिहड़ी कवर हुंदी है, उहदे पिछले पासे एक पत्थर लगा दिंदे जां उहदे उपर जिहड़ा पत्थर हुंदा उहदे उपर अच्छे तरीके नाल उसनूं राइट कीता जांदा है, दोज लाइन्स कॉल्ड एपीथेट। सो वो मोस्टली राइटर आप ही लिख जाते सी अपने लिए, मोस्टली राइटर्स। सो खुशवंत सिंह दियां भी अपनियां आप ही राइट कीतियां होईयां ने, जो अपने सिलेबस दे विच है खुशवंत सिंह राइटर नॉवलिस्ट। सो इहदे भी अपनियां आप ही राइट कीतियां सी शेक्सपीयर ने। सो क्रस्ट बी ही दैट मूव्स माई बोन, ये लास्ट लाइन है, वो 5 to 6 लाइन्स है, उन्हां दी जिहड़ी लास्ट लाइन है वो ये है कि क्रस्ट बी ही दैट मूव्स माई बोन, उसनूं शराप होवे जिहड़ा मेरी एज बोन नूं टच भी करे, मीनस उहनूं छूहे भी जां उसनूं हिलावे भी। सो शेक्सपीयर डाई, इस तरह का क्वेश्चन आ जाता सी। सो थोड़े जिहे मैं तां लिखिया, मैनूं ये हुंदा ज़्यादा तो ज़्यादा कुछ ना कुछ इत्थे होर भी जिहड़े पॉइंट्स आपां डिस्कस कर सकीए। सो शेक्सपीयर डाई 1616, मोस्ट ईजी है, इस तरह आ जाए तो आई थिंक क्लीयर या सब तो क्लीयर हो जाऊगा। सो बट इदां दे जे आउणगे तो उन्नी ही मैरिट इनक्रीज होगी, बट तुसीं इस तरह के क्वेश्चनस के उपर ज़्यादा रखना है। सो ये तो तुहानूं माइंड दे विच हर, बट एक गल जरूर जे तुसीं क्रैक करना मास्टर केडर, ये माइंड दे विच सैट रखनी, जदों भी तुसीं रिवीजन करनी है, हर जिहड़ा वर्क है उहदी करनी ही करनी, उसनूं लर्न कर, जिस तरह डेट है भावें बर्थ ते भावें डेथ, ये नहीं कि मैनूं ये आउंदी है ये तो चलो छड्डो, ये तो मैं हुण की देखनी है तो हुण मैं अगे, नो नैवर। इस गल का ख्याल मन दे विच परपक्क करो, इस तरह का ख्याल कदे भी नहीं होना चाहिए कि भी आ चीज़ मैनूं आउंदी है मैं इहनूं रिवाइज नहीं करना, तो मैं पहला कर ली, नैवर। कई बार वो बहुत ही बेसिक क्वेश्चनस पाउंदा, असीं उत्थे बैठे सोच रहे हुंदे कि की होया, ये तो बहुत गलत है, मेरा ये पढ़िया सीगा मेरे माइंड चों, हुण स्किप क्यों होया, वो क्योंकि असीं उसनूं रिवाइज नहीं कीता, क्योंकि ये सोचिया कि वो लर्न होया वा। सो जदों भी तुसीं रिवीजन स्टार्ट करने, बिकॉज 5 to 6 टाइम्स तो तुहानूं इहनूं रिवाइज करना ही पैना सारे नूं। सो एट दैट टाइम तुसीं एक चीज़ नूं बार-बार रिवाइज करके ही लंघना है, किसी नूं भी इस तरह नहीं छड्डना कि मैनूं आउंदा इहनूं मैं छड्ड देवां, नैवर। जिस तरह डेथ डेट आपां कहीए तो ईजी है, नो नैवर, उत्थे कन्फ्यूजन दे विच चले जाओगे क्योंकि उसने 6 इधर कर देना, 1 इधर कर देना। सो इस तरह इत्थे तुहानूं कन्फ्यूजन हो जानी, या 16 की जगह पे 26 राइट कर देना। सो इस तरीके की आ जाती है। इन विच शेक्सपीयर प्ले ब्रूटस एंड मार्क एंटनी करैक्टर्स, मेन करैक्टर्स, इत्थे मेन जिहा लिखा, बस मेरी लाइन नहीं कंप्लीट हुई, मैं इस करके मेन कट जे दिता। मार्क एंटनी दे ब्रूटस जिहड़े 2 करैक्टर है, ये किस दे विच आउंदे है, ये किहड़ा प्ले है, जूलीयस सीजर, ये जूलीयस सीजर दे विच आउंदे है 2 करैक्टर्स, मार्क एंटनी एंड ब्रूटस। सो ये प्लैनिंग करदे इसनूं, ब्रूटस है जिहड़ा दैट इज मेन किलर ऑफ जूलीयस सीजर, जिहड़ा ਉਹਦੀ ਕਨਸਪੀਰੈਂਸੀ ਉਹਨੂੰ ਪਲੈਨਿੰਗ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿੰਗ ਜੂਲੀਅਸ ਸੀਜ਼ਰ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ। ਸੋ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਮੀਨ ਫੋਰੈਸਟ ਆਫ ਅਰਡਨ, ਇਹ ਲੈਕਚਰਰ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੋਇਆ ਅਦਰ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਫੋਰੈਸਟ ਆਫ ਅਰਡਨ ਆਪਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਫੋਰੈਸਟ ਆਫ ਅਰਡਨ ਆਪਾਂ ਫੋਰੈਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਫੋਰੈਸਟ ਉਹ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਫੋਰੈਸਟ ਆਫ ਅਰਡਨ ਹੈ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਐਜ਼ ਯੂ ਲਾਈਕ ਇਟ, ਇਸ ਪਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ये फॉरेस्ट आउंदा है। सो ये जिहड़े क्वेश्चन सीगे आए हुए वो आप डिस्कस कर लिए। सो कुछ के लाइन्स इंपॉर्टेंट है, फेयर इज फाउल एंड फाउल इज फेयर, ये लाइन है जिहड़ी ये विचेस द्वारा यूज की गई है। विचेस आप इंपॉर्टेंट करैक्टर्स जिहड़ी लास्ट वीडियो आप बनाई सी उहदे विच इंपॉर्टेंट करैक्टर्स दे विच मैं विचेस वाला भी लिखिया सी, जिवें फूल दा करैक्टर है, फालस्टफ दा करैक्टर है, विचेस दा करैक्टर है, सो गोस्ट है। सो उन्होंने आप डिस्कस किया कि किहड़े प्ले दे विच आए हुए लास्ट वीडियो दे विच। सो जिसने नहीं देखी प्लीज़ उसनूं अच्छे तरीके नाल देख लेना। सो विचेस वाला जिहड़ियां विचेस है वो ये लाइन नूं यूज करदी है, ठीक है। मैकबेथ दे विच आउंदा है विचेस है जिहड़ियां, ये मैकबेथ जिहड़ा प्ले है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ। ਸੋ ਮੋਸਟ ਫਿਲਮਡ ਪਲੇ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਉੱਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਿਲਮਸ ਬੇਸਡ ਬਣੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫਿਲਮਸ ਵੀ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰੀਜ਼ ਰੀਡ ਕਰੋਗੇ ਨਾ ਐਟ दैट टाइम यू अंडरस्टैंड दिस थिंग कि ऑल आर कॉपी, ठीक है। वो कॉपी पेस्ट ही कीतियां हुई शेक्सपीयर ते आइडियाज कॉपी कर करके पेस्ट किए हुए हैं। सो नैक्सट एक बालकोनी सीन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा बार आया है, ये अपने नहीं अपने इस एग्जाम के नहीं है आ सकता, मीनस भी जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तक मीनस अदर स्टेट के तो कोई भी इस तरह का नहीं मैंने दिसा पेपर केवी का ਜਾਂ अदर्स नवोदया का, सो कि उन्होंने ना आया होवे। सो बालकोनी सीन है रोमियो एंड जूलीएट दे विच है जिहड़ा बालकोनी सीन।
ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਟੋਟਲ ਪਿਛਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਾਫੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਵੀ ਕਾਫੀ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਕੋਈ ਵੀ ਪੁਆਇੰਟ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੋਣਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੋਊਗਾ, ਬਟ ਮੈਂ ਜਿੰਨਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸੀ ਉਹ ਵਿੱਚੋਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰਕੇ ਰਾਈਟ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਸ਼ੇਕਸਪੀਅਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਲਾਸਟ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਬਾਕਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਫਸਟ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਸੀਗੀ ਪਲੇ ਰਾਈਟ ਕਰਨ ਦੀ, ਉਹ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟਡ ਸੀਗੀ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਸੀਗੀ ਐਜ਼ ਗਰੋਥ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਸੀਗੀ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਫਾਸਟਲੀ ਉਹਨੇ ਗਰੋਥ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਥਰਡ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ 1600 to 1608, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਸੀ ਦੱਸੋ, ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਸੋ ਟ੍ਰੈਜਡੀ ਸੀਗੀਆਂ ਤੇ ਗਲੂਮ ਐਂਡ ਸੈਡਨੈਸ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ 올ਡ ਏਜ ਹੈ। ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੀ ਲਾਸਟ ਵਾਲੀ ਸੀ 1608 ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਤੱਕ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਰਾਈਟ ਕੀਤੇ ਦੈਟ ਆਰ ਕਾਮਨੈਸ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਾਲੇ ਪਲੇਸ ਰਾਈਟ ਕੀਤੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿੰਟਰਸ ਟੇਲ ਹੈ, ਸੈਮਲਿਨ ਹੈ, ਦੈਨ ਟੈਂਪੈਸਟ ਹੈ, ਵਿੰਡ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪਲੇਸ ਉਹਨੇ ਰਾਈਟ ਕੀਤੇ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਪਲੇਸ ਦਾ ਲਾਸਟ ਵਾਲਾ ਪਲੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਲਾਸਟ ਤੇ ਫਸਟ ਪਲੇ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਫਸਟ ਕਮੇਡੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਆਲਰੇਡੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਲਾਸਟ ਪਲੇ ਹੈਨਰੀ 8 ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਪਲੇ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਹੋਰ ਮੇਰੇ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਹੈਨਰੀ 8 ਪਲੇ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਹੈਨਰੀ 8 ਦਿਸ ਵਨ ਹੈ ਨਾ, ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਪਲੇ ਹੈ, ਜਦ ਇਹ ਪਰਫਾਰਮਡ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਸੋ ਇਹਦਾ ਦੀ ਗਲੋਬ ਓਨਰ ਸੀਗਾ ਸ਼ੇਕਸਪੀਅਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਗਲੋਬ ਦਾ ਥੀਏਟਰ ਦਾ ਨੇਮ ਸੀ ਗਲੋਬ ਥੀਏਟਰ ਦਾ ਓਨਰ ਸੀਗਾ ਸ਼ੇਕਸਪੀਅਰ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਦਿਸ ਗਲੋਬ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਫਾਇਰ, ਇਹ ਫਾਇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ 1613 ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਹੈਨਰੀ 8 ਪਰਫਾਰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਐਟ ਦੈਟ ਟਾਈਮ ਗਲੋਬ ਥੀਏਟਰ ਕਾਲਡ ਫਾਇਰ ਮੀਨਸ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗੀ। ਸੋ ਕਾਫੀ ਫੇਮਸ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਪਲੇ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਦੇ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਗਲੋਬ ਥੀਏਟਰ ਹੈ ਉਹ ਕਾਟ ਫਾਇਰ ਹੋਏ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਸਾਰੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਸੀ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲਏ 2 ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਮੈਂ ਗੋਡ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰੇ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਐਗਜ਼ਾਮ ਆਵੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੂੰ ਵਾਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਰੇ ਹੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜੌਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਵੋ। ਜਲਦੀ ਹੀ ਆਈ ਥਿੰਕ ਪੋਸਟਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ 41 ਕਾਰਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਉਹ ਵੀ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ, ਲੈਕਚਰਰ ਦੀ ਪੋਸਟ ਆਈ ਐਗਜ਼ਾਮ ਵੀ ਡਿਕਲੇਅਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੁਣ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਹਰ ਪੁਆਇੰਟ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਿਲੇਟਡ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕੁਐਸਚਨਸ ਇਹਨਾਂ ਪੇਪਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਟੂ ਵਾਚ ਮਾਈ ਵੀਡੀਓ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਕਿ ਪਲੀਜ਼ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਕਰਕੇ ਵਿਦਆਊਟ ਐਨੀ ਫੀਸ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਸਿਲੇਬਸ ਕਰਵਾਉਂਗਾ, ਤੇ ਬਟ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਐਜ਼ ਇਹਦੇ ਇਵਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਣਾ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ। ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਐਂਡ like my channel. Thank you very much.